में आज का क्लास का नाम विवाह पूर्व परमजी पूजन क्लास। तो विवाह है नवीन शर्मा, ठीक है, बसंतीलाल शर्मा और ज्योतिबेन शर्मा का बेटा नवीन शर्मा का विवाह पूर्व पूजन क्लास है और पूरा परिवार बैठा है। जो बाकी है जल्दी से नीचे आ जाइए। तो यह क्लास अटेंड करने से क्या लाभ होगा? तो जो विवाह है पूरा अच्छी तरीके से संपन्न होगा, टेंशन डिप्रेशन नहीं आएगा, पत्र कराया जाएगा, पत्र में मांग लेना, पूरा विवाह अच्छे से शांति से निपट जाएगा। और पहले विवाह से पूर्व सबसे पहले परम जी की पूजन करने से परम जी हमारे साथ रहेंगे, परम जी हमारे पर प्रसन्न रहेंगे, शक्ति देंगे। तो आज का क्लास ध्यान से सुनिएगा और जो आएगा उसकी बड़ी इच्छा पूरी होगी, उसके घर में भी अच्छे प्रसंग, शुभ प्रसंग जल्दी आएंगे, रुका हुआ काम बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले करेंगे पितृओं का आह्वान और यहाँ पे आए हुए सभी पितृवाईकर्ताओं का स्वागत। तो चलिए बोलेंगे, परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी पितृवाईकर्ताओं का नए व्यक्तियों का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। अब करेंगे पितरों का आह्वान। तो घर का शुभ प्रसंग अच्छे से निपटे उसके लिए पितरों की शांति अति आवश्यक है। जिसके घर में पितरों शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उसके घर में शुभ प्रसंग जल्दी आते ही रहते हैं और जो भी प्रसंग होते हैं वो अच्छे से निपटते हैं। तो हम करेंगे पितरों का आह्वान, वो खुश होंगे। चलिए बोले, हे पितरों, आपको परम जी का स्मरण करके नमस्कार करता हूँ। अभी सभी अपने पितरों को याद कीजिए मन में। चलिए बोलिए, हे पितरों, परम जी का स्मरण करके हम आपका आवाहन करते हैं। कृपया यहाँ पीले आसन पर विराजमान होइए और क्लास समाप्त होने के बाद आपकी जैसी इच्छा विदाई ले सकते हैं। चलिए, तो हमने पितरों को बुला लिया। पितरों अभी हमारे यहाँ पे हाजिर है, देख रहे हैं। तो परम जी की पूजन करने से वो तृप्त होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब करेंगे हमारे देव देवी माता जी का, कुल देवी का आह्वान करेंगे। बोलिए, परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके हमारे भगवान देव देवी कुल देवी को आह्वान करते हैं। और अपने मन में सभी अपने अपने माता जी भगवान देव देवी का स्मरण कीजिए। बोले, हे देव देवी माता जी कृपया आप यहाँ लाल आसन पर विराजमान होइए और क्लास समाप्त होने के बाद जैसी आपकी इच्छा। चलिए, बस अब करेंगे परम जी का पाद पूजन। तो सबसे बड़ा सम्मान वो परम जी का पाद पूजन करना, यह परम जी को सबसे बड़ा सम्मान हुआ। और अपने घर के ऐसे शुभ प्रसंग में जब हम परम जी का पूजन करते हैं तो परम जी खूब प्रसन्न होते हैं और उस घर पर, परिवार पर अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं। और आप सभी भाग्यवान कि ऐसे परम जी के पाद पूजा में आप सब सम्मिलित हुए, आपको लाभ होगा। चलिए, तो नवीन जी परम जी का पाद पूजन करेंगे। हाथ रुमाल हो तो दे दीजिए उनको पोंछने के लिए, हाथ पोंछ लो और हाथ स्वच्छ होने चाहिए। ये ले लीजिए। चलो, ये चांदी का परम जी का प्रतीक कॉइन है, सिक्का है, उसका हम परम जी का पाद पूजन करेंगे।
सबसे पहले नवीन जी यह तांबे के से पानी लोटे में जो पानी है वो चम्मच से पानी लीजिए। मम्मी जी पानी डालेंगी, वो ज्योति जी पानी डालेंगे और बीएल शर्मा जी उनको हाथ लगाएंगे। हाँ आप अब धोइए, हाँ स्नान कराइए ऐसे हाथ से। हाँ हाँ दोनों हाथों से ऐसे, हाँ बराबर से सिक्का धुल जाना चाहिए। डालिए पानी ज्यादा। हाँ बस अभी ये पानी निकाल दीजिए, इस बाउल में निकाल दीजिए पानी। चलिए अब वापिस से पानी से स्नान। चलिए चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। बस अभी वो पंचामृत से परम जी को स्नान कराएंगे। चलिए बराबर से दोनों साइड पे परम जी को स्नान कराना। गच्छामि, चरणम शरण नीचे रखो, थोड़ा नीचे। हाँ चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। बस अभी पानी से वापस सब निकल जाना चाहिए। चरणम नीचे नीचे देखो, नीचे नहीं पड़ना चाहिए। परम जी का पवित्र पंचामृत बनेगा, पूरे हाथ भी धुल जाने चाहिए। नवीन जी के पूरे हाथ धुल जाने चाहिए, उसमें वो नहीं रहना चाहिए पंचामृत। देखो इस तरफ की उंगली पे है, ऐसे सिक्का घुमाओ। हाँ बस चलो बस हो गया, ये बन गया परम जी का दिव्य पंचामृत। सब लोग प्रसाद लेके जाना। चलो अब वो स्वच्छ रुमाल से परम जी को साफ कर दो। हाँ सिक्का साफ कर दो, देखो अच्छे से साफ करिए। अभी ये फूल का आसन है, उस पर परम जी को विराजमान करना। चरणम शरणम गच्छामि। चलिए अब परम जी को अत्तर लगाएंगे। अत्तर, चलिए तो फूल की खुशबू ही अत्तर का काम करेगी। अब करेंगे चंदन से परम जी का पूजन। तो चंदन परम जी के देह पर लगाएंगे। हाँ देह पर, ऊपर, बस सिर पे। चरणम शरणम गच्छामि, नीचे चरण पे। बस अब करेंगे अक्षत से परम जी का पूजन। मस्तक पर अष्टक लगाइए। चरणम शरणम गच्छामि। अभी अब परम जी का हम पूजन करेंगे। तो पहले पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे, फिर परम जी के दिव्य गुण। आप सभी को ये जो किट दिया है ना, उसमें दिया है दिव्य गुण, वो निकालिए, वो पढ़ के फिर बोलेंगे। चलिए तो ये हुआ परम जी का पाद पूजन। तो इतनी सरल आसान विधि, कम समय की विधि और उसका लाभ ज्यादा। तो आजकल चलता है कम में ज्यादा, तो ये वही है, नैनो टेक्निक है, कम में ज्यादा लाभ होता है। चलिए तो अब हम करेंगे परम जी का पूजन। फूल से पूजन करेंगे। फूल ले लेना, आप तीनों ले लेना परम जी का फूल से पूजन। तो पहले करेंगे पप्रवा 1 से 8 बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ऐसे 8वां वाक्य है ना, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। 1 सेकंड के लिए सिर झुकाना है और ऐसे नमस्कार करना है परम जी को। चलिए अब बोलिए। परम जी आज के विवाह पूर्व परम जी पूजन क्लास में अपनी शक्ति दीजिए। हम आपका फूल से पूजन कर रहे हैं। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले,
दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निदान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर इस परम जी की जय। चरणाम शरणम गच्छामि। फूल रखो और परम जी की फोटो है वहाँ पे भी रखो। तो नवीन जी एक फूल लेकर यहाँ परम जी का फोटो के आगे यहाँ पे रख दो। खड़े हो जाओ, धीरे से रखना। चलो, बस। शरणं गच्छामि। चरणाम शरणाम गच्छामि। बैठ जाओ, यहाँ कुर्सी पे बैठो, क्लास अटेंड करो। उसके बाद क्लास खत्म हो ना, जब परम वाणी गाए तब आप ढोल बजाना। चलो, तो ये हो गया परम जी का पूजन। अब करेंगे गुरु वंदना। नहीं तो पहले जो हमारे पितृ हैं और देव है, देव देवी आए हुए हैं, उनका भी पूजन करेंगे। चलिए बोले परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके, आपका स्मरण करके हमारे जो पितृ विराजमान है, हमारे जो पितृ विराजमान उनका है उनका फूल से पूजन करते हैं। फूल से पूजन करते हैं। चरणाम शरणाम गच्छामि। यहाँ पे अभी हाँ, दोनों आ जाइए, दोनों उठ जाइए और देव देवी का पूजन कीजिए। ज्योति माता और शर्मा जी, उन दोनों का आना। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके, आपका स्मरण करके हमारे देव देवी, हमारे देव इष्ट देवी माता जी का इष्ट माता जी हम का फूल से फूल से पूजन करते हैं। पूजन करते हैं। चरणाम शरणाम गच्छामि। बस, तो हम पर अब सभी प्रसन्न, पितृ भी प्रसन्न, हमारे माता जी भगवान भी प्रसन्न। अभी उनकी प्रसन्नता के साथ क्लास आगे बढ़ाएंगे। अभी करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जल्दी सफलता चाहिए तो जीवित गुरु होने चाहिए। जीवित गुरु होंगे तभी हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा और जो भी हमें समस्या तकलीफ टेंशन है उसमें गाइडेंस मिलेगा। ये माइक यहाँ पे रख दीजिएगा। तो जीवित गुरु होने चाहिए। तो जीवन में ढूंढ लीजिए अपने लिए एक जीवित गुरु, जिनका बात मानने से हमें लाभ ही लाभ होगा। और विज्ञान पृथ्वी शक्ति विज्ञान है, कोई धर्म नहीं। अपने भगवान गुरु धर्म में मानते रहो। काम बनाना है तो आपको गुड लक कार्ड दिया है। किनको चाहिए गुड लक कार्ड? जिनको चाहिए वो मिलेगा, तो इनको दे दीजिए गुड लक कार्ड। तो गुड लक कार्ड में 1 से 8 वाक्य दिए गए हैं जो बोलने से कोई भी रुका हुआ काम बनेगा, बीमारी में राहत मिलेगी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, व्यसन से मुक्ति मिलेगी, घर में परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। लेकिन आपको P3Y शक्ति ठीक से खींचनी पड़ेगी, ठीक से सीखनी पड़ेगी। तो आज सिखाया जाएगा, सब ठीक से सीख लेना और अपने जीवन में अप्लाई करना। करोगे तभी लाभ होगा। अब करेंगे गुरु वंदना। तो हमारे P3Y टीचर, जिनसे मैंने P3Y सीखा, परम योग सीखा, तो उनका नाम है डॉक्टर अजीत, जो डिग्रियों में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। इतने बड़े डॉक्टर सर्जन जब P3Y विद्या सिखाते हैं तो सत्य है कि P3Y में खूब शक्ति है। वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। ये सत्य याद रखना है और वह सत्य का अनुभव हमें खुद करना। तो कैसे होगा? जब हम करेंगे, आज जो सीखेंगे वो घर जाके करेंगे, तब तो करते रहना। तो गुरु वंदना करेंगे। गुरु वंदना यानी कि गुरु की बात मानना। चलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवीन जी, हम सभी यहाँ पे फूल रख दो। बस, गुरु वंदना, डॉक्टर अजीत का मानसिक पूजन। चरणाम शरणाम गच्छामि। तो सभी के गुरुओं का पूजन हुआ। अब करेंगे 10 परम श्वास। तो जब मन की शांति चाहिए
परम श्वास से पहले यहाँ पे पाठ पूजा होती है तो परम जी को कुछ अर्पण करना होता है। तो इनको आशीर्वाद, इन्होंने सूखा मेवा कैरी रखी है और कुछ भेंट भी रखना। पाठ पूजा के दौरान हमें कुछ भेंट रखना है। तो चलो प्रसाद और पानी रखा है। पानी नहीं, पानी मंगवा लो, पीने का पानी। चलो वो आ जाए तो ये प्रसाद के सामने देखते रहो, अर्पण होगा, सब लोग लेके जाना, परम जी को अर्पण करते हैं, देखते रहो। अच्छा वाला लिखो। हाँ वो ऊपर अर्पण कर अर्पण हो गया, सब प्रसादी लेकर जाना। चलिए तो अब करेंगे 10 परम श्वास। बस तो परम जी को भेंट भी अर्पण यहाँ पे रख दीजिए। चरणम शरणम गच्छामि। अब करेंगे 10 परम श्वास। तो किनको मन की शांति चाहिए और कुछ भी टेंशन आए, घर में कुछ भी समस्या हो, बड़े फंक्शन हो या कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो उसमें भी हमारा मन शांत बना रहे, वो स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। तो वो स्थिति प्राप्त हो सकती है किससे? परम श्वास करने से। तो ये आज सिखाया जाएगा। परम श्वास ठीक से सीख लेना, घर पे करते रहना, तो मन की शांति अवश्य मिलेगी। तो परम श्वास करने की रीत, तत्तार बैठना है, सीधी रेखा में मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर और नाक से सांस लेना है। छाती में भर जाए तो रोके बिना नाक से सांस वापस बाहर निकालना है और हिलना नहीं है, आवाज़ नहीं करना है। सांस लेने की छोड़ने की आवाज़ नहीं होगी, एकदम धीरे से लेना है, रिलैक्स होकर। चलिए एक परम श्वास करके दिखाती हूँ, सीख लीजिए। जितनी लंबी लोगे उतना अधिक लाभ होगा, लेकिन फिर जबरदस्ती से लंबी नहीं लेना है जिसकी सांस चढ़ जाए, ऐसा नहीं, जितनी हो सके उतना ही। तो हम करेंगे 10 परम श्वास। तो बोलेंगे पप्रवा 6 7 8। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन की शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। तो मन लगाओ परम जी ऊपर, तत्तार बैठो, नाक से सांस लो, नाक से बाहर निकालो, आवाज नहीं होगी। 10 परम श्वास। चलो 10 यानी बस। यह परम श्वास जब सुबह में काम शुरू करो तब, और शाम को 7 बजे 10 परम श्वास रेगुलर करो। उसके अलावा जब भी मन टेंशन में आए, घबराहट हो, चिंता हो जाए, नेगेटिव विचार आए, टेंशन आए, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सब कंट्रोल में आएगा, टेंशन दूर हो जाएगा। अभी कैसा लगा? शादी का मौसम है, कल रात को देर से सोए, अभी मन शांत हुआ ना? बस तो ऐसे कोई भी समस्या आए, पहले 10 बैठ के ऐसे 10 परम श्वास ले लो। बच्चे परेशान कर रहे हैं, बात मान नहीं रहे, जिद कर रहे हैं, तो उस पर चिल्लाने की बजाय, चिड़चिड़ापन होने की बजाय 10 परम श्वास करो। बच्चों से भी कराओ, देखो कैसे शांति घर में बनी रहती है। ठीक है? तो कोई सुधरता नहीं है, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करना, ये परम जी का वचन है। शांति किसको बनानी है? हमें बनानी, अपने को शांत रहना है। बाकी कोई सुधरने वाला नहीं है और कोई समझने वाला नहीं है।
व्यक्ति वही करता है जो उसे करना होता। बस अपना मन शांत होना चाहिए। तो ये 10 परम श्वास सिखा दिया। जिनको मन की बहुत अशांति है वो हर घंटे 10 परम श्वास करें। और शादी वाले घर में तो बहुत ज़रूरत रहती है, वो हर घंटे 10 परम श्वास करते रहो, हंसते हंसते शादी बीत जाएगी। चलो अब करेंगे पप्र। तो पप्र इच्छा ऐसी है ना कि ये शादी का फंक्शन अच्छे से निपट जाए बिना टेंशन। तो अब करेंगे एक पप्र, जैसे शादी अच्छे से निपटे। तो पप्र करने के लिए आपको दिया है गुड लक कार्ड। इसमें पप्रवा 1 से 11 लिखे हैं। तो पप्रवा 1 से 8 डिट्टो बोलना है, वो पासवर्ड है। तो बोलेंगे पप्रवा 1 से 8, बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज शर्मा परिवार में शादी है। 3 दिन आज से फंक्शन शुरू हो रहे हैं। सभी कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, समय पर हो, विघ्न नहीं आए। विघ्न आए तो वो पार करने की शक्ति बुद्धि हिम्मत दीजिए। हमारा मन शांत रहे और हमारे चेहरे पर खुशहाली बनी रहे। शादी की थकान न लगे और घर में कले कंकास न हो। शादी खूब अच्छे से निपटे। जो भी मेहमान आए उनको भी अच्छी सुविधा मिले, वो खुश होकर जाए, हमें यश मिले। ऐसा कीजिए। कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में शादी अच्छे से हो जाए। यह इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही और बोलिए शादी का सारा काम अच्छे से हो जाए, समय पर हो जाए, कुछ रह न जाए। अभी ये इच्छा मांग ली हमने। ऐसे पप्रवा 10 एक गुड लक कार्ड इसमें दिया है। पप्रवा 10, तो पप्रवा 10 और 11 वो है पकड़, यानी कि हमने इच्छा मांग ली तो उसके बाद हमें परम जी को कुछ प्रॉमिस करना है। तो ये तीनों बोलेंगे, ठीक है। और जिनको भी अपने घर में शुभ प्रसंग जल्दी लाना है तो सीख लीजिए, ऐसे पप्र कराया जाता है। बोलिए पप्रवा 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपये परम जी को देंगे। तो बोल दीजिए अपने मन में, शर्मा फैमिली बोल देंगे। बैठ जाइए, आइए सबको बिठा दो। बोलिए पप्रवा 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 व्यक्तियों में गुड लक कार्ड ऑफर करेंगे। 5 ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे और शादी हो जाने के बाद कपल में, नवीन बोलेगा, कपल में या फैमिली के साथ जो लोग आना चाहे उन सबको लेकर उमरगाम की यात्रा करेंगे। बस ये हो गया पप्र। अभी दूसरा पप्र करेंगे भोजन का। भोजन खूटे नहीं और अच्छा टेस्टी भोजन बने, सबको पसंद आए और समय पे बन जाए। चलिए तो पप्रवा 1 से 8 बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी हमारे यहाँ विवाह का कार्यक्रम है। यहाँ भोजन जो भी बने, जितनी भी बार बने, सभी टाइम में भोजन अच्छा बने, टेस्टी बने, सबको पसंद आए, बढ़े नहीं या कम नहीं पड़े। हाँ, तो ऐसी शक्ति भोजन में रखिए। भोजन बनाने वाले भी अच्छे मन से भोजन बनाए, स्वादिष्ट भोजन बनाए। वो लोग हमारे लाभ में रहे, समय पे भोजन बन जाए, भोजन बिगड़े नहीं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ पैसे परम जी को दूंगा। बोल दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 व्यक्तियों में पृथ्वी शक्ति की जानकारी दूंगा और 2 क्लास अटेंड करूंगा। बस तो ये फैमिली का पप्र। अभी आप सब आए तो आपको भी कुछ लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो ये परम जी, तो पृथ्वी शक्ति की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं।
तो P3Y यानी कि परम जी पप्र परम योग। तो पहला P परम जी यहाँ साक्षात है, कोई गुरु नहीं, भगवान नहीं, संत नहीं। तो परम जी कौन है? परम जी पावर हाउस है। मेरी आप सभी की इच्छाएं जो काम रुके हुए हैं, बच्चों की याद शक्ति बढ़ाना है, तो उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति का स्रोत है परम जी। और परम P3Y विद्या अगर ठीक तरीके से सीख लोगे तो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, शांति बनी रहेगी, और जो भी रुका हुआ काम है वो भी बनेगा अगर P3Y ठीक से किया तो आज सब लोग ठीक से सीख लेना। जो देरी से आए तो जो कुछ समझ में ना आए तो पीछे बैठेंगे, P3Y करता उनसे पूछ लेना, सीख लेना। चलो, तो दूसरा P पप्र, तो परम जी की शक्ति सबर, ये 11 वाक्य उसको बोलते हैं पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। ये 11 वाक्य बोलने से कोई भी रुका हुआ काम बनेगा। तो आप सभी को एक इच्छा मंगवाऊंगी, इच्छा मांग लेना, परम जी इच्छा पूरी करेंगे। और इच्छा नहीं पूरी हो तो उसके दो ही कारण, या तो वो इच्छा गलत है, परम जी गलत इच्छा पूरी नहीं करते, या शक्ति कम पड़ी। शक्ति कम पड़ी तो भी इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे डॉक्टर के पास गए, दवाई ली और खाई, लेकिन काम नहीं बना, बीमारी दूर नहीं हुई, तो डॉक्टर क्या करेंगे? दूसरा डोज देंगे ना बढ़ा के, दूसरी बार बुलाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, दूसरा डोज ओवरडोज देंगे। ठीक है, तो यही है शक्ति का विज्ञान। शक्ति कम पड़ती है तो इच्छा पूरी नहीं होती, तो शक्ति ठीक से खींचना। और कितनी शक्ति खींचना समझ में ना आए तो P3Y टीचर सभी को आपको संपर्क दिया गया है, कांटेक्ट है आपके पास, तो उस पर फोन करके पूछ लेना। चलो, तो पप्रवा 1 से 8 सबको मिल गया गुड लक कार्ड? जिनको नहीं मिला हाथ ऊपर कीजिए, मिलेगा। मिल गया? चलिए बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। बस अपनी एक इच्छा मांग लीजिए, जो भी इच्छा हो मांग लो परम जी से। अब करेंगे पप्रवादस। एक बार 1 से 8 वाक्य बोले, एक ही इच्छा मांगनी है। दूसरी इच्छा मांगनी हो तो वापस ये 11 वाक्य 8 वाक्य बोलने पड़ेंगे। अभी बोलेंगे पप्रवादस। तो पकड़, हमने जो इच्छा मांगी, यहाँ शक्ति उधार मिलती है, तो जो इच्छा मांगी उसके लिए वो पूरी हो, उसके लिए कुछ प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? एक तो पैसा, जो आपका सामर्थ्य उसी अनुसार। दूसरा समय, यानी कि जो मेहनती है उसी के लिए विद्या है। तो समय यानी कि इच्छा पूरी हो गई तो दूसरों को भी बताना। जैसे शर्मा परिवार, उनकी इच्छा पूरी हुई, उनकी बड़ी इच्छा पूरी हुई, उन्होंने पब्लिकली स्वीकार किया, परम जी का पाठ पूजन किया। ऐसे हमें भी लोगों को बताना है। तीसरा नम्रता, यानी इच्छा परम जी से पूरी हुई तो हमें अपना अनुभव लोगों में कहना है, बताना है कि मेरी इच्छा परम जी ने पूरी की, वो नम्रता है। और परम जी का आभार मानना है। चलो, ये 3 चीज दोगे कोई भी काम बन जाएगा। तो अब करेंगे पप्रवादस। बोलिए, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 20 रुपया या जैसी आपने इच्छा मांगी है ना, परम जी को बोल दीजिए, परम जी को दूंगा। मन में तय कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जब पूरी होगी तब मैं जो मेरे पास होगा वो दे दूंगा, नहीं, ये विज्ञान है, पहले से तय करना पड़ता है। बोल दिया। और पैसे नहीं देना हो तो ये विद्या कंजूस के लिए भी है, तो उसके लिए है 1 फूल और 1 लोटा पानी। तो बोलिए, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 फूल 1 लोटा पानी परम जी को चढ़ाऊंगी। पप्रवा 11, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 5 व्यक्तियों में मेरा अनुभव बताऊंगी, P3Y की जानकारी दूंगी और 5 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। तो आपके मोबाइल में रोजाना क्लास आते हैं, वो क्लास अटेंड करते रहना। और निमंत्रण, तो निमंत्रण यह है कि आपने इंदौर में महालक्ष्मी नगर में P3Y सेंटर है, तो वहाँ प्रति रविवार शाम को 4 बजे कार्यक्रम होता है, वो क्लास अटेंड करना, सप्ताह अच्छा जाएगा।
वो क्लास अपने फेसबुक में भी आता है, मोबाइल में। वो मोबाइल में P3YTHF इंडोर ये पेज सर्च करना, वो लाइक कर लेना। अभी भी जो कार्यक्रम है आप सभी फेसबुक पे आ गए, वो अपने अपने को देख लेना फेसबुक पे आप कैसे लग रहे हो, ठीक है। तो कौन सा पेज सर्च करना है? P3YTHF इंडोर। तो किसी को नहीं पता चले तो बाद में पूछ लेना। तो ये हो गया पप्र। पप्र लिखना पड़ेगा, पप्र हिसाब डायरी में जो लिखेगा उसी का काम जल्दी बनता है, ये विज्ञान है। और इच्छा पूरी हो जाए तुरंत परम जी को बोलना है, परम जी का आभार मानना है, आभार परम जी ऐसे बोलना। और प्रामाणिक रहना है। हमने जो पकड़ बोला है, पैसा समय परम जी को चुका देना। पैसा धीरे से दोगे चलेगा, लेकिन समय तुरंत दे देना। समय सबको समान मिलता है, 24 घंटे रोजाना मिलता है, ठीक है। चलो, ये प्रामाणिकता हुई। और दूसरी प्रामाणिकता, किसी की भी नीचे पड़ी हुई चीज नहीं उठाना। वो अपनी नहीं है, अपनी नहीं उठाना, वो प्रामाणिकता। बच्चों को भी ये संस्कार देना, प्रामाणिक रहना है। और P3Y शक्ति से अधिक लाभ पाने के लिए पात्रता क्या चाहिए अपने में? तो एक तो प्रामाणिकता चाहिए, दूसरी आज्ञाकारिता, बात मानने वाला होना चाहिए व्यक्ति, तीसरी नम्रता और चौथी वीरता। तो वीर बनना है, शर्मा जी के जैसे लोगों में अपना अनुभव शेयर करना है। वो अपना अनुभव बताएंगे फिर बाद में 2 मिनट में। चलिए अब करेंगे परम योग। तो तीसरा P यानी परम योग, उसमें होता है परम श्वास, परम नाद। तो 10 परम श्वास हमने कर लिए। सबको आ गए परम श्वास करना? हाँ। किनको नहीं आता है परम श्वास करना? बाद में सीख लेना। अभी करेंगे 3 परम नाद। तो श्वास के जैसी तत्तार बैठना है, नाक से सांस लेना है और नाक से सांस बाहर निकालना है। लेकिन जब सांस बाहर निकालेंगे तब भ्रमर गुंजन करता है, ऐसे गुंजन करना है, लंबा और जोर से। तो एक करके दिखाऊंगी, सीख लीजिए। दीजिए। सद्बुद्धि बढ़ाइए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, आगे का समय अधिक अच्छा बीते, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। चलो अभी 3 परम नाद करेंगे। अब सिर झुकाइए, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम जी यहाँ साक्षात है। तो आप सभी को परम जी का स्मरण करके, डॉक्टर जी के आशीर्वाद, आपने जो इच्छा मांगी, इच्छा जल्दी पूरी हो। उसके लिए ये परमनाथ दिन में 5 बार करना। कब करना? सुबह उठकर पथारी में 3 परमनाथ करना, अपनी सारी इच्छाएं मांग लेना। उसको कहते हैं सफलता समृद्धि परम निवेदन। और आपको जो किट दिया गया उसमें भी दिया है, रोजाना पढ़ना, वो पूरा दिन सफल रहेगा। उसके बाद नहाने धोने के बाद काम शुरू करने से पहले 3 परमनाथ करना। बहनों माताओं को रसोई शुरू करने से पहले करना, तो अच्छी रसोई होगी। फिर दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे, रात को सोने से पहले। अगर रात को सोने से पहले 3 नाद किया, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर जिनको नींद नहीं आती है, बहुत थकान है, उसके वजह से नींद नहीं आती है, या टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, ये 10 परमनाद कर लो, देखो कितनी अच्छी नींद आती है। और ये प्रयोग करने का विषय है, आप करोगे तो पता चलेगा। चलो अब पप्र पानी, हम डॉक्टर अजीत को फोन लगाएंगे, वो हमें पानी अर्पण करके देंगे। शक्ति वाला पानी बनेगा, पिएगा, उसका रोग में राहत मिलेगी। और ये नवीन जी फैमिली को विभूति भी दी जाएगी, वो विभूति पहन लेना, अर्पण होगी। रक्षक स्टिकर है, वो भोजनशाला में लगा देना, जहाँ भोजन बनने वाला है वो ले लीजिए, ये थाली में है, थाली हटा लीजिए। हाँ, बीच आ गए हैं, बोलेंगे चरणम शरणम गच्छामि। बोलिए। शर्मा परिवार को डॉक्टर जी का आशीर्वाद, यह विवाह प्रसंग, नवीन नाम है ना? हाँ,
के नूतन क्या नवीन। नवीन। तो नवीन का विवाह प्रसंग अच्छी तरह संपन्न हो जाए और भोज समारोह भी अच्छी तरह संपन्न हो और लोगों को भोजन स्वादिष्ट लगे। चलो, इसी हेतु पत्र पानी पत्र प्रसाद, तो देखते रहे पानी और प्रसाद की ओर। और रक्षक स्टिकर है, उनके हाथ में विभूति है, पप्र विभूति। ठीक है। नवीन के हाथ में है, नवीन के हाथ में भी है, उसके मम्मी की और पापा के हाथ में है, और नवीन के वाइफ की भी नवीन के हाथ में है। देखा। सब पानी के सामने देखते रहो और नवीन जी ये सब देखेंगे, आप लोग बाकी सब पानी। और जो भोजन रखा है प्रेम से बोलिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम परम जी जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम परम जी जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रख दी है परम जी ने, पत्र पानी बन गया, पत्र प्रसाद बन गया और विवाह प्रसंग अच्छी तरह संपन्न हो, इसी हेतु पत्र विभूति भी विशेष शक्ति वाली बन गई। इसका पावर आज से लेकर 1 महीना तक रहेगा। महीने के बाद सेंटर में जाकर विभूति उतार देना है और फिर उसमें नदी में तालाब में उसको बदलाना है। ठीक है, हाँ जी। बस जाओ। तो शर्मा परिवार को आशीर्वाद, नवीन को आशीर्वाद। हाँ जी। और विवाह के बाद में हो सके उतना जल्दी उमरगांव की यात्रा करना है, या 14 अगस्त को उमरगांव ध्यान सेंटर वार्षिक स्थापना दिन क्लास है और भक्ति मास क्लास भी है, तो अटेंड करने के लिए अवश्य आइएगा, खूब लाभ होगा। हाँ जी। और नवीन को खूब मेहनती बनना है, खूब पैसे कमाना है। और जो भी लड़कियां है, क्या नाम है लड़की का? नीतू। रिंकू। नीतू। तो नीतू हाँ, वो नीतू है, ये नवीन। तो उनको प्रेम से रखना है और उसकी केयर लेना है और जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करने की कोशिश करना है और माता पिता की सेवा करे वैसे उसको प्रेरणा देना है। और जो नवीन की मम्मी है वो पहले ही दिन से क्या चाहिए, बहू से क्या आशा है, वो वही कर दे। ऐसा नहीं कि पहले दिन से लाल करे, पहले इसके बाद 2 महीना बाद में स्टिक, वैसा नहीं। तो पहले से ही इतने बजे उठना है, ये खाना, ये काम आपको करना है, ये आपको करना है, वैसे स्पष्ट रहकर डिविजन ऑफ वर्क कर देना है कि ये काम मैं करूंगी, ये काम आप करना, और उसको बेटी की तरह रखना है और प्रेम से सब कुछ उसे सिखाना है। और कोई न आ जाए तो उसको टॉट नहीं मारना है या डांटना नहीं है, प्रेम से कहना है। तो ऐसे प्रेम से बर्ताव करेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे तो परिवार में हमेशा मेलजोल बना रहेगा। और रोज परिवार परम करते रहे और समूह में परम की पूजन और शाम में क्लास भी अटेंड करते रहे। तो परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम गच्छामि। प्रणाम। बहू है या कोई जबरदस्ती नहीं, जितना आपको हो सके उतना करो। और अधिक लाभ करना है तो ये P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति पुस्तक है। यह पुस्तक में इतनी शक्ति है जो 3 बार पढ़कर उसको अमल में, जैसे युद्ध चलते हैं मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक,
ऐसे युद्ध में हमारा अर्जुन की तरह विजय हो? किनकी इच्छा ऐसी है? सभी परिस्थिति में, सभी विघ्न में पार कर ही जाए, ऐसे हमारा विजय हो, हार ना हो, तो उसके लिए गर्भ गीता है। तो अपने परिवार में, समाज में, कहीं भी कोई भी युद्ध हुआ, कोई भी समस्या हुई, अगर पार करनी है तो गर्भ गीता में सारा सॉल्यूशन, रोजाना पढ़ते रहना। चलो अब करेंगे समापन अनुभव। तो पहले शर्मा जी अपना अनुभव कहेंगे। आ जाइए शर्मा जी, यहाँ आ जाइए, यहाँ से आते यहाँ से पीछे से आ जाइए। मेरा लिमिटेड से हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से P3Y का लाभ ले रहा हूँ। मेरी छोटी बड़ी कई इच्छाएं P3Y करने से जल्दी पूर्ण हुई है। अभी लेटेस्ट प्रसंग मेरे बच्चे। मेरा नाम सोम है। डिग्री में MBA विप्रो में प्री सेल्स मैनेजर की नौकरी करता हूँ। पिछले 32 वर्ष